फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी का चैप्टर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो आइए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है वो हमारे माँ के गर्भ से शुरू होकर लास्ट तक, मतलब वुम्ब टू टुम्ब चलता है। माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। जीवन भर हमारा डेवलपमेंट चलता है। हालांकि ग्रोथ जो होता है वो एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाता है, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ फिजिकल होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। क्वालिटेटिव क्या है और क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव क्या होता है? जिसको मापा जा सकता है, मतलब मात्रात्मक। ठीक है, और क्वालिटेटिव जैसे कि जिसको कि मापा नहीं जा सकता, जैसे कि आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब आप नाप नहीं सकते ना कि कल आप को मतलब कल आप कितने तेज थे और आज आपकी बुद्धि 2 किलो बढ़ गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्वालिटेटिव मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता, और क्वांटिटेटिव मतलब जिसको मापा जा सकता है। तो ये क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें फिजिकल ग्रोथ भी है और फिजिकल ग्रोथ को हम लोग माप सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव इसलिए है क्योंकि इसमें सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है, जिसको कि हम लोग माप नहीं सकते। ठीक है। मेन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के जो मेन डोमेन है वो क्या है? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इसमें एक मॉरल भी है, लेकिन वो जो है कहीं कहीं किसी किसी बुक में मॉरल को अलग से कर दिया गया है, कहीं कहीं जो है मॉरल को सोशल के अंदर ही डाल दिया गया है। ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? हमारे शरीर का विकास, हमारे मसल का विकास। ठीक है, तो ये मॉरल मोटर डेवलपमेंट जो है, इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर मेन क्या आता है? मोटर डेवलपमेंट, मतलब हमारे मसल का डेवलपमेंट। तो ये दो तरह का होता है, एक ग्रॉस और एक फाइन। ग्रॉस का मतलब क्या हुआ? हमारी बड़ी मांसपेशियों का विकास, जिसमें कि भागना, उछलना, कूदना, मतलब जिसमें हम बड़ी मांसपेशी का यूज करते हैं। ठीक है, बड़े मसल्स का यूज करते हैं। और एक होता है फाइन। फाइन क्या होता है? छोटी मसल्स का यूज, जैसे कि लिखना, उंगली हमारी छोटी मसल है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है? ग्रॉस टू फाइन होता है या फाइन टू ग्रॉस होता है? तो ये हमारा ग्रॉस टू फाइन होता है। पहले ग्रॉस डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, उसके बाद फाइन मोटर डेवलपमेंट। मतलब पहले हम बड़ी मांसपेशी पर अपनी पकड़ बनाते हैं, और जब बच्चा छोटा होता है तो वो अगर किसी चीज को भी पकड़ता है तो पूरे हाथ से पकड़ता है, धीरे धीरे फिर वो अपने उंगली पे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से ये फाइन मोटर डेवलपमेंट की ओर आता है, तो ग्रॉस टू फाइन होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। सेकेंड है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या था? कॉग्निटिव मतलब दिमाग से रिलेटेड। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड। तो जो भी चीज, जो भी काम हम लोग दिमाग से करते हैं वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी। यहाँ तक कि जो हम चीजों किसी, मतलब संप्रत्यय का बनना, कोई कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में होता है वो दिमाग में ही बनता है ना। थिंकिंग मतलब हम कुछ सोचते हैं, रीजनिंग तर्क करते हैं, इमेजिनेशन कल्पना करते हैं, मेमोरी जो हम याद रखते हैं, तो ये सब किस में होता है? दिमाग में होता है। तो ये सब क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या हुआ? कैसे पहले बच्चा का सोशलाइजेशन कहाँ होता है? फैमिली में होता है, उसके माँ बाप, भाई बहन से। बाद में उसका सोशलाइजेशन कहाँ होता है? स्कूल और बाहर, नेबरहुड। तो सोशल जो बच्चा बनता है जब वो पैदा लेता है, अगर वो परिवार में माँ बाप के साथ नहीं रहेगा, अगर आप उसे जंगल में छोड़ देंगे तो उसका सोशलाइजेशन उसी तरह से हो जाएगा, वो जानवरों की तरह ही बिहेव करेगा, उसी की तरह बोलेगा। यहाँ तक कि वो लैंग्वेज भी हमारी नहीं सीख पाएगा, वो जानवरों की लैंग्वेज ही बोलेगा। तो सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? बच्चा जब घर में जन्म लेता है अपने माँ बाप से सीखता है, जो उसके माँ बाप बोलते हैं, जैसा उसके माँ बाप करते हैं वही बच्चा सीखता है। इसी को कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। और मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल क्या हुआ? क्या सही है और क्या गलत? क्या सही है और क्या गलत है, ये जो नैतिक विकास बच्चों का होता है वो कैसे होता है? सोसाइटी से ही होता है ना। सोसाइटी का मतलब सिर्फ बाहर की सोसाइटी नहीं, सोसाइटी के अंदर
माँ बाप, भाई बहन, उसका बाहर का परिवार, उसका एजुकेशन, उसका स्कूल, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। सोशलाइजेशन में सब कुछ आ जाता है, तो उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा होता है इसी पे डिपेंड करता है उसका। अगर वो अपने घर में सबको हमेशा झूठ बोलते हुए ही देखेगा तो वो झूठ ही बोलेगा ना। अगर वो देखेगा कि मेरे घर में सब कोई सच बोल रहा है तो वो भी सच ही बोलेगा। उसका मॉरल डेवलपमेंट तो सोशल डेवलपमेंट पे ही डिपेंड होगा। उसके बाद है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे, जब छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत तेजी से रोता है, मतलब उसको कुछ नहीं मिला, उसके मन का नहीं हो तो बहुत तेजी से रोएगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो इमोशनली डेवलप्ड हो जाता है तो क्या होता है, वो उस तरह से नहीं रोता है, बस वो अंदर अंदर धीरे धीरे बच्चा इमोशनली डेवलप होता है। अगर आप बच्चे को आज आप देख रहे हैं कि किसी चीज के लिए उसे दुख हो रहा है, तो धीरे धीरे वो इमोशनली डेवलप जब हो जाएगा तो उस चीज के लिए उसे दुख नहीं होगा, क्योंकि इमोशनली उसका डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए डेवलपमेंट को समझते हैं। डेवलपमेंट क्या है, ये एक बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है, ठीक है। ये मानकर चलिए हमारा डेवलपमेंट है। इसी के अंदर क्या आता है, इसी के अंदर आता है हमारा ग्रोथ, जिसको की कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आता है। तो ये ग्रोथ फिजिकल, हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसी को हम कहते हैं ग्रोथ। और डेवलपमेंट के अंदर ये सारी चीजें, ग्रोथ है, कॉग्निटिव है, सोशल है, इमोशनल है, मैच्योरिटी। अब हम लोग थोड़ा सा मैच्योरिटी को समझते हैं कि मैच्योरिटी क्या होता है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ में आ गया, दिमाग से रिलेटेड। सोशल डेवलपमेंट समझ में आ गया, इमोशनल समझ में आ गया, ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इसको आप PCSE से भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे मैच्योरिटी क्या होता है। मैच्योरिटी क्या होता है, मैच्योरिटी होता है कि हमारे जीन से बच्चे बच्चे के जो माँ बाप होते हैं, बच्चे को उसके माँ बाप से जो जीन मिला होता है उसमें ये गुण मिला होता है कि वो आगे चलकर ऐसा ऐसा करेगा। वही गुण जो आगे चलकर अनफोल्ड होता है उसी को हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ वो खड़ा नहीं हो सकता, जन्म लेने के साथ वो दौड़ना शुरू नहीं कर सकता, लेकिन जब उसको जो माँ बाप से गुण मिला है वो उस गुण को लेकर पैदा हुआ है, मतलब उसके अंदर ये क्षमता है कि वो बड़ा होकर दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा। ये चीज उसको जीन से ही मिला हुआ है। लेकिन वो समय के साथ अनफोल्ड होता है, जब वो 1.5 साल का हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा, तब वो धीरे धीरे ये चीजें कर पाएगा। अगर आप 4 साल के बच्चे को सोचेंगे कि हम अलजेब्रा पढ़ा दें तो आप अलजेब्रा पढ़ा पाएंगे नहीं, क्योंकि वो उतना मैच्योर नहीं है, उसका जीन जो है वो उसके माँ बाप से जो मिला है वो अभी उस लेवल पे अनफोल्ड हुआ नहीं है। जब वो 11 साल का हो जाएगा तब जाकर आप उसको अलजेब्रा पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं मैच्योरिटी, जो कि किससे रिलेटेड होता है, मैच्योरिटी हमारा रिलेटेड होता है हेरिडिटी से, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि मैच्योरिटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो किससे रिलेटेड है, हेरिडिटी से।